नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्टडी जंक्शन में। दोस्तों, हमने बीएस नेगी ऑब्जेक्टिव बुक पर आधारित जो एमसीक्यू सीरीज शुरू की थी, उसी क्रम में आज हम सेकंड यूनिट जो है उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय के अंतर्गत आज हम जिस चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं वह है उत्तराखंड की वन रिपोर्ट 2023 जो प्रकाशित हुई थी आपकी 2024 में। इस वीडियो में हम सबसे पहले वन रिपोर्ट 2023 को संक्षेप में समझेंगे, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे और उसके बाद इसी चैप्टर से जुड़े सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हम देखते हैं कि जो हमारी उत्तराखंड की जो वन रिपोर्ट आई 2023 के, इसके जो मुख्य बिंदु क्या क्या रहे हैं। कुल वनावरण जो रहा हमारा कितना रहा 45.44%। ये इतना ही आपका 2021 में भी इतना ही रहा था। ठीक है, तो अब कुछ हमारे पास जो फैक्ट हैं जो आपके पारंपरिक प्रश्न है ना जहाँ से बनते हैं, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ये देखें कि 1865 में भारतीय वन अधिनियम आया था। उसके बाद 1894 में पहली राष्ट्रीय वन नीति आई थी। तो ये कब की है आपकी, ये ब्रिटिश कालीन है आपकी। ठीक है, 1952 में या इस समय भारत स्वतंत्र हो चुका था, तो स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति आती है आपकी 1952 में। अब एक डेट है आपकी 1 जून 1981। इस समय भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो इसका हेडक्वार्टर है ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसके बाद देखिए 1988 में भारतीय वन नीति आती है। वन नीति में कुछ बातें तय की जाती हैं जिसके जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं कि देश के 33% भाग पर वन होना चाहिए। ये देखिए भारतवर्ष है, इसके 33% भाग पर वन होना अनिवार्य है। उसके अंतर्गत भी दो अलग अलग फैक्टर डिसाइड किए गए कि ये जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ वन कितने प्रतिशत होने चाहिए, 60 से 65% होने चाहिए और मैदानी क्षेत्रों में कितने होने चाहिए, 25% वन होने चाहिए। इसके बाद देखें दो सन याद रखें कि 1927 में भारतीय वन अधिनियम आया था और 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था। इसके बाद देखें कि जो हमारी ये फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसे कौन जारी करता है, इसे जारी करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो ये हमारा है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। और 1987 से इसने स्टार्ट करा था वन रिपोर्ट जारी करना, वन रिपोर्ट बनाना, और प्रत्येक 2 वर्ष में ये जारी की जाती है। जो लेटेस्ट हमारे पास आई है तो जो अभी 2023 की है ये 18वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट है। तो आपको एक चीज़ याद ये रखनी है कि जो आपके पास 18वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट है और जो 17वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट है, तो इन दोनों का अंतर कई बार पूछा जाता है कि 2000 जो आपका 17वीं रिपोर्ट के अनुसार कितना था और अभी हमारे पास बढ़ोतरी हुई है या गिरावट हुई है, तो ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो देखें कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं कि जो 2023 है और ये 2021 का है। तो इसमें क्या है कि जो 2023 वाला है उसमें कुल जो वन आच्छादन है वो कितना है आपका 24,303.83 वर्ग किलोमीटर, और जो 2021 में था हमारे पास कितना था 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। तो आपको लग रहा, देख रहे होंगे आप कि कुछ ना कुछ तो यहाँ कमी हुई है ना। जो 2021 में जितना हमारे पास कुल वन आच्छादन था उससे थोड़ा बहुत कमी हुई है। कितनी कमी हुई है तो -1.30 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इतना कमी हुई है, तो ये याद रखना, ये फैक्ट आपके पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। परसेंट की बात करेंगे कि कितना हमारा प्रतिशत रहा है, तो कितना है 45.44%। आपका 2023 में भी था और 2021 में भी कितना है 45.44%। तो ये प्रतिशत हमारा जो वन आच्छादन है वो तो बराबर है। वृक्ष आच्छादन की अगर हम बात करेंगे तो अभी जो वन है हमारे पास 2023 का जो सर्वे है वो बोलता है कि 1231.14 वर्ग किलोमीटर कितना है हमारे पास वृक्ष आच्छादन है। और 2021 में कितना था ये 1001 वर्ग किलोमीटर था। तो इसका मतलब यहाँ जो वृक्ष आच्छादन है ये 230.14 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। तो यहाँ ये प्लस में है और वन आच्छादन में ये माइनस में गया है। वन प्लस वृक्ष आच्छादन, वन भी है और उसके साथ साथ वृक्ष आच्छादन। देखो कुछ क्या होते हैं, वन है और कहीं वृक्ष आच्छादन, देखो आपके खेत में भी कहीं पर वृक्ष लगा होगा तो उनका आच्छादन देखा जाता है कि गाँव के अपने खेतों के बीच में भी जो पेड़ होते हैं उन्हें वन तो नहीं कहते ना, पर हैं तो सही ना, उनका भी वृक्ष तो वो वहाँ लगे ही हैं। तो उनका अगर देखें तो 2023 बोलता है कि 25,535.24 क्या है वर्ग किलोमीटर है और 25,306.13 ये कितने में रहा आपका 2021 में। तो यहाँ भी कितने का अंतर है, लगभग 230.14 वर्ग किलोमीटर का ये अंतर रहा है।
अब हम आ जाते हैं, देखते हैं कि कुछ और इसके जो आंकड़े हैं, मुख्य आंकड़े, उन्हें हमें देखना जरूरी हो जाता है। तो ये देखते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, आप हमारी 1988 में आई थी, और लक्ष्य और हमने इसमें मानक तय किए थे। पर्वतीय क्षेत्र में देखो जो वेटेज है वो पर्वतीय क्षेत्र का ज़्यादा है, कितना है आपका 60 से 65% के आसपास है। और मैदानी क्षेत्र में इसे कितना रखा गया, इसका भार देखो आप देख रहे होंगे, ये कितना है 25% रखा गया है। और देश का अगर देखें तो देश का भौगोलिक क्षेत्र का कितना रखा है हमने मानक, 33% भाग पर वन आच्छादन होना चाहिए। अब देखते हैं, है तो हमारा देखो टारगेट कितना है हमारा, 60 से 65% होना चाहिए, पर क्या हम उसको छू पा रहे हैं अभी नहीं, हमारा कितना है 45.44% है। और तो ये देखो ये जारी कब हुई थी, ये वाली रिपोर्ट ये हुई थी आपकी 21 दिसंबर 2024 को। और कुल वन क्षेत्र कितना है हमारा 24,303.83 वर्ग किलोमीटर। परिवर्तन देखते हैं कि 17वीं रिपोर्ट की तुलना में क्या है 1.30 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, कमी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, पूछा जाएगा आपसे कि 17वीं रिपोर्ट के अनुसार और 18वीं रिपोर्ट के अपेक्षा में क्या है कि क्या हुई है, हमारे पास कमी हुई है। नेक्स्ट देखो आप कि वनावरण है का वर्गीकरण क्या है, कि कुल वन क्षेत्र कितना है हमारे पास 45.44% है। इसमें जो अति सघन वन है वो है 9.85%। इसके बाद मध्यम जो सघन वन है वो है 12.19%। और खुले वन कितने हैं 23.40%। और इसके अलावा जो झाड़ीदार वन है, जिसको स्क्रब बोलते हैं, जो झाड़ियाँ हैं, वो है हमारे पास 0.77%, यानी कि 412.88 वर्ग किलोमीटर। इन फैक्ट को आप लिखते भी रहिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम का जो हमारा लिंक है वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ हम इसके दे देंगे। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले देखो, अब यही पूछे जाते हैं ना, ये आपके मिलान के लिए भी आ जाते हैं, तो यही आप एक बार यहाँ देख लीजिए। इसके बाद हम इसके MCQ करेंगे। देखें कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले शीर्ष 4 जिले कौन से हैं हमारे पास। तो देखो पहले नंबर पे पौड़ी है, इसके बाद दूसरे नंबर पे उत्तरकाशी है, तीसरे नंबर पे आपका क्या है नैनीताल है, और चौथे नंबर पे आपका चमोली है। तो एक बार फिर से देखेंगे कि क्या है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, जो वन क्षेत्रफल है ना, ये आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है तो इसमें कितना प्रतिशत यहाँ वन लगे हुए हैं, तो ये इसकी बात कर रहा है कि क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल कितना है, देखो सबसे ज़्यादा किसका है, पौड़ी का है, ठीक है। उसके बाद है उत्तरकाशी का, ये देखिए ये याद रखना कि ये 3-3 हज़ार के आसपास हैं, कौन से, पौड़ी और उत्तरकाशी वाले। इसके बाद नैनीताल कितना है, ये 2866 है, और 2641 है आपका चमोली वाला। इसके बाद जब हमने अभी तक देखा कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल, और इसके बाद देखेंगे न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन से हैं। देखो सबसे कम किस में है आपका उधम सिंह नगर में है, उसके बाद किसका है, क्या है आपका हरिद्वार में है, फिर रुद्रप्रयाग में है, और फिर चंपावत में है। अब ये देखो ये दोनों वैसे पर्वतीय जिले हैं, यहाँ कम क्यों है, क्योंकि देखो इनका क्षेत्रफल ही कम है, उस हिसाब से है तो यहाँ ठीक ठाक ही वन, पर क्षेत्रफल कम होने के कारण ये न्यूनतम क्षेत्र में आ जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ भी कम वन है क्षेत्रफल के अनुसार। इसके बाद देखें सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले, अब अभी तक हमने देखा था क्षेत्रफल वाले, अब हम देखते हैं कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले कौन से हैं मुख्य रूप से। तो पहले नंबर पे क्या है, चंपावत है, यहाँ कितना है 69.06% वन है। इसके बाद आपका नैनीताल है जो 67 पे है, उसके बाद पौड़ी गढ़वाल है 63 पे, और टिहरी गढ़वाल है आपका 61% पे। इसके बाद देखो न्यूनतम वन प्रतिशत वाले अगर हम देखें तो उधम सिंह नगर हो गया आपका, फिर हरिद्वार हो गया, फिर पिथौरागढ़ हो गया, और फिर उत्तरकाशी हो गया। अभी हम इन्हें MCQ में देखेंगे तो ये और क्लियर होते रहेंगे। अब महत्वपूर्ण तथ्य हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो सर्वाधिक जो है आपका देखो क्षेत्रफल में पौड़ी गढ़वाल है, और प्रतिशत में क्या है चंपावत है। उसी अनुसार न्यूनतम देखते हैं क्षेत्रफल में क्या है आपका उधम सिंह नगर है, और प्रतिशत में भी उधम सिंह नगर है। तो आपको ये तो आसान हो गया आपको कि न्यूनतम वाला अगर देखा जाए क्षेत्रफल हो या आपका क्या हो प्रतिशत हो, वो दोनों में क्या है उधम सिंह नगर आपका न्यूनतम में है। अब देखते हैं हम MCQ अगर हम देखेंगे तो आपका जो ये वन रिपोर्ट है ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब देखो कि सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। इसमें क्या पूछा गया है, पहला कि सर्वाधिक अति सघन वन कहाँ है, फिर न्यूनतम अति सघन वन की बात कर रहा है, फिर सर्वाधिक मध्यम सघन वन की बात कर रहा है, और न्यूनतम सघन वन की बात कर रहा है। तो जो हमारे पास है ना अति सघन वन है, और वो सर्वाधिक कहाँ है आपके, तो ये है आपका नैनीताल में है। तो पहले का आप देखिए कि पहले का 4 आ रहा है, फिर न्यूनतम अति सघन वन जो है तो वो कहाँ है
आपका, वो है आपका हरिद्वार में। तो ये क्या हो गया इसका, इसका हो गया आपका एक। सर्वाधिक मध्यम सघन वन कहाँ है, ये है पौड़ी में, तो इसका हो गया 2। और न्यूनतम मध्यम सघन वन कहाँ है आपका, कौन सा बचा इसमें, उधम सिंह नगर, ये इसका हो गया आपका 3। तो 4, 1, 2 और 3 कहाँ है आपका, देखिए 4, 1, 2, 3 ये है आपका बी पे। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 4, 1, 2, 3। अब इसका हम व्याख्या देख लेते हैं कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार नैनीताल में क्या है, सर्वाधिक अति सघन वन है। ठीक है, तो अति सघन मतलब जो सघन, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा मतलब घनी है, डेंसिटी जहाँ ज़्यादा है आपकी, तो सर्वाधिक क्या है, अति सघन वन है, जो वो कहाँ है आपका, नैनीताल में है। और हरिद्वार में क्या है, सबसे कम है। कौन से वन, अति सघन वन की बात हो रही है। वहीं पौड़ी में सर्वाधिक मध्यम सघन वन है, और उधम सिंह नगर में क्या है, सबसे कम मध्यम सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन एक क्लियर हो गया, और आपको इसमें 4 फैक्ट भी मिल गए। इसके बाद देखो सेकंड क्या बोल रहा है आपका, कि सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, सर्वाधिक खुले वन, न्यूनतम खुले वन, सर्वाधिक झाड़ियाँ और सबसे कम झाड़ियाँ। तो आपको एक फैक्ट यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर झाड़ियों वाला जो भी बात आएगी कि सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ हैं, तो आपके कहाँ हैं, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपका सी का यहाँ पर 4 हो रहा है। तो मुझे ये फैक्ट याद है, ठीक है, कि जो आपका सर्वाधिक झाड़ियाँ हैं वो कहाँ है आपकी, टिहरी में है। तो ये सी का 4 हो गया। अब सी में आप 4 ढूंढिए, कहाँ मिला है आपको, सी में 4। ये देखिए आपको एक भी आ रहा है ना आपको, तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। बस आपको जो फैक्ट आ रहा है उस पर आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ आपने वो पढ़ा हुआ होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपके मेमोरी में होना जरूर चाहिए। तो क्या आ गया आपका, देखो ये इसका आंसर आ गया। अब हम देख लेते हैं कि क्या हो सकता है कि सर्वाधिक खुले वन कहाँ आ रहे हैं आपके, तो पौड़ी में आ रहे हैं। उसके बाद आप देखो कि न्यूनतम खुले वन किस में आ रहे हैं आपके, उधम सिंह नगर में आ रहे हैं। फिर देखो सर्वाधिक झाड़ियाँ मैंने बताया था टिहरी में है, और सबसे कम झाड़ियाँ कहाँ हो गई आपकी, बागेश्वर में है। तो आपको यहाँ पर ये 2 फैक्ट जरूर याद करने हैं कि सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ हैं आपकी, तो टिहरी में है, और सबसे कम कहाँ है आपकी, तो बागेश्वर में है। ये 2 फैक्ट याद कर लो, कहीं ना कहीं आंसर तक पहुंच जाओगे। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ए इसका आंसर हो गया है। ठीक, अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन कि राज्य में जो सर्वाधिक खुले वन है यहाँ कहाँ है आपके, पौड़ी जिले में है, और न्यूनतम खुले वन कहाँ है आपके, उधम सिंह नगर में है। साथ ही जो सर्वाधिक झाड़ियाँ हैं ये टिहरी में हैं, और सबसे कम कहाँ है, बागेश्वर जिले में क्या है आपके रिकॉर्ड की गई हैं, क्या झाड़ियों की ये बात कर रहा है। तो आपने देखा कि जो खुले वन में क्या है, पौड़ी नंबर 1 पे है आपके, सर्वाधिक है। इससे पहले हमने पौड़ी किस पे देखा था आपका, कि जो मध्यम सघन वन है वहाँ भी सबसे ज़्यादा, मध्यम सघन वन में भी पौड़ी जिला सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित जनपदों को उनके वन क्षेत्र में वृद्धि व कमी के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। तो इसमें क्या दिया गया है आपका कि जो सर्वाधिक वन वृद्धि है ये कहाँ हुई है, तो देखो जो सर्वाधिक वन वृद्धि है ना, ये वही हुई है जहाँ सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ हैं। ठीक, तो कहाँ है सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ, तो ये टिहरी गढ़वाल में है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, 3। ठीक है, न्यूनतम वन वृद्धि कहाँ हुई है आपकी, तो ये हुई आपके बागेश्वर में। तो ये इसका क्या होना चाहिए आपका, 1। और बागेश्वर क्यों फेमस है, यहाँ सबसे कम झाड़ियाँ हैं। ठीक, सर्वाधिक वन की कमी कहाँ हुई है आपकी, तो ये हुई है आपकी नैनीताल में। तो इसका हो गया आपका 4। और सबसे कम गिरावट कहाँ हुई, क्या बचा इसमें, चंपावत। तो इसका हो गया आपका 2। तो आंसर बन गया आपका 3, 1, 4, 2। अब देखते हैं व्याख्या के साथ देखेंगे। देखिए 3, 1, 4 और 2 क्या हो गया आंसर, इसका ये हो गया ए, 3, 1, 4 और 2। ठीक, तो अब देखें कि इस रिपोर्ट के अनुसार टिहरी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र बढ़ा है। जो वन क्षेत्र है ना, तो हमने देखा कि जो इससे पहले जो 17वीं रिपोर्ट में रहा होगा, उसके बाद 2023 में जो हमारी 18वीं रिपोर्ट आई, तो उसमें हमने देखा कि जो टिहरी गढ़वाल है इसमें सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है ना वो बढ़ा है। जबकि जो नैनीताल क्षेत्र में क्या है, सबसे अधिक कमी हुई होगी। जैसे मान लो कि वहाँ अगर 50 पेड़ थे तो सबसे ज़्यादा कमी क्या हुआ, वहाँ 20 पेड़ कट चुके हैं, तो ये कमी हो गई। और बशर्ते टिहरी में 30 ही पेड़ रहे हों पहले 2 में, और यहाँ आपका सबसे ज़्यादा बढ़ के 10 और बढ़ के 40 हो गए। इस हिसाब से देखा गया है कि जो क्षेत्र बढ़ा है ना, तो ये कैसे करके बढ़ा है, तो टिहरी गढ़वाल में क्या है, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र बढ़ा है, और नैनीताल में सबसे अधिक कमी आई है। इसके अलावा देखो बागेश्वर में क्या है, न्यूनतम वृद्धि भी है, बिल्कुल थोड़ा सा बड़े हैं, मतलब जितने रहे होंगे 17वीं रिपोर्ट में उससे थोड़ा सा बड़े हैं। तो इसका मतलब न्यूनतम वृद्धि है। और चंपावत में सबसे कम गिरावट दर्ज हुई है, मतलब कि गिरावट बहुत कम हुई है। जितने रहे हैं उससे और क्षेत्रों में जैसे गिरावट ज़्यादा हुई होगी, भाई कहीं आपके बहुत ज़्यादा क्षेत्र घटा होगा, पर जो चंपावत है यहाँ बहुत
कम क्षेत्र की गिरावट हुई किस में, वन क्षेत्र के घटने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखिए जो ऐसे जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना यूके ट्रिपल एससी में, उसी पैटर्न पे बने हैं और आपको कहीं ना कहीं देखना डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप अभी जो वीडियो का री एग्जाम देंगे वहाँ भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होंगे अगर इस तरीके से पढ़ के जाओगे तो ईजी क्वेश्चन तो कर ही लोगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी कर लोगे, और जो आपका मॉडरेट टू टफ है वो हम कर रहे हैं स्टेटमेंट वाले, और ये इसमें पूरी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आंसर तक पहुंचना आसान होता चला जाएगा। तो देखें कथन एक क्या बोल रहा है कि 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में वृक्ष आच्छादन 230.14 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। बिल्कुल बढ़ा है, ये हमने देखा था कहाँ, जब हम उसके पहले हमने पढ़ा भी था कि 230.14 वर्ग किलोमीटर तो बढ़ा ही है, क्या वृक्ष आच्छादन की बात कर रहा है। कथन दूसरा क्या बोल रहा है कि राज्य का कुल वन क्षेत्र 2021 की तुलना में 1.30 वर्ग किलोमीटर कम हुआ है। बिल्कुल है, अभी कितना हो गया, 303 आग पे आ गया था ना, उस समय कितना था, 305 के आसपास था, तो ये घटा है ना। तो इसका क्या हो गया, ये कथन 1 और 2 दोनों के दोनों सत्य है। तो यहाँ पर आप इन दोनों फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं कि जो राज्य के ट्री कवर में वृद्धि हुई है, लेकिन कुल वन क्षेत्र में पिछली रिपोर्ट की तुलना में क्या है, मामूली कमी देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार टिहरी गढ़वाल में कितना, आप ये देखो ये आपका डेटा दे रहा है कि 158.29 वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक वन वृद्धि हुई है। हमको इतना तो पता है कि जो टिहरी है, टिहरी गढ़वाल में सर्वाधिक वन वृद्धि हुई, तो ये तो कथन आपका सही हो गया। ठीक, दूसरा कथन क्या बोल रहा है ये कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार नैनीताल में -177.92 वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक वन कमी हुई है। हाँ, ये भी हमको पता है कि सर्वाधिक वन कमी कहाँ हुई है, नैनीताल में हुई है, तो ये भी सही है। अब डेटा भी ये बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं सबसे कम वन गिरावट चंपावत में हुई है, कितनी, -4.77 वर्ग किलोमीटर किस में हुई, आपकी चंपावत जनपद में भी, तो ये बात भी सही है। हमने अभी ये कहीं उसमें भी देखा था, किसी दूसरे क्वेश्चन में भी देखा था, तो ये 1, 2, 3 ये तीनों सही हो गए। तो हमने देखना है कि इसमें सत्य कौन कौन से हैं। देखो 1 भी सही सत्य है, 2 भी सत्य है और 3 भी सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, कि सभी कथन सत्य है। तो ये इनको कथनों को आप देख भी लेना, एक बार फिर से भी पढ़ लेते हैं कि जो सर्वाधिक टिहरी गढ़वाल में क्या हुई, वन वृद्धि हुई, कितनी हुई, 158.29 वर्ग किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा जो गिरावट हुई कहाँ, जहाँ कमी हुई तो किस में हुई, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हुई, और जहाँ सबसे कम गिरावट हुई वो कौन सा है, आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य में सर्वाधिक वन किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो किस ऊंचाई पे पाए जाने चाहिए, क्या 500 से 1000 के आसपास पाए जाने चाहिए, या 1000 से 2000 के आसपास पाए जाने चाहिए। तो आपको पता है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होगी, जहाँ सर्वाधिक बारिश होगी, तो वहाँ वन घने भी ज़्यादा होंगे और वनों की क्या होगा, वनों की मात्राएं भी ज़्यादा होंगी, वन ज़्यादा क्षेत्र पे भी होगा। तो वो कौन सा आपकी ऊंचाई है, तो वो आपकी ऊंचाई है, क्या आपकी 2000 से 3000 हो सकती है क्या, ये नहीं हो सकती। 500 से 1000 नहीं, यहाँ तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, यहाँ तो आपका कम हो जाएंगे वन, क्यों, यहाँ तो आपका हिम क्षेत्र भी आ रहा है। तो क्या आंसर तक पहुँच गया आप कि 1000 से 2000 मीटर के बीच जो हमारा शिवालिक वाला रेंज है, यहाँ पर सर्वाधिक वन पाए जाएंगे। ठीक, तो आंसर क्या हो गया आपका, देखो ए हो गया आपका 1000 से 2000 मीटर। देखो उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप के कारण 1000 से 2000 मीटर की मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सबसे सघन और विस्तृत वन क्षेत्र पाए जाते हैं, और सर्वाधिक भी यहीं पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम कथनों का मूल्यांकन करें। अब देखो क्वेश्चन के आधार पर ही आप लोगों का पूरी की पूरी वन रिपोर्ट तैयार होती चली जा रही है, तो आप इन्हें भी नोट करते हुए चलना। देखो पहला कथन क्या बोल रहा है कि 18वीं वन रिपोर्ट 2023 में कुल वनाच्छादन 45.44% रहा। हाँ बिल्कुल रहा, क्योंकि 2021 में भी आपका डेटा यही था हमारा। 2023 में राज्य का कुल वन प्लस वृक्ष आच्छादन 47.47% है। ये क्या है, ये भी बिल्कुल ठीक है। हमने देखा था ना कि जो वन भी है और उसके साथ साथ वृक्ष आच्छादन जो आपके खेतों में लगे हैं या कहीं आपके रोड के किनारे जो वन लगे हैं, तो ये तो किस में आएगा, आपका वृक्ष आच्छादन के अंतर्गत आएगा, कि वृक्ष तो लगा है ना उस क्षेत्र में, तो वो तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल सही बात है। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार गढ़वाल मंडल में 1% आपका 59.84% और कुमाऊं मंडल में 1% 40.16% है। देखो इन दोनों को जोड़ लोगे तो 100% हो जाएगा। और कुमाऊं क्षेत्र वैसे भी हमारा क्या है, छोटा मतलब कम क्षेत्र है, गढ़वाल का क्षेत्र हमारा बड़ा है, तो क्या है, ये दोनों के ये तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा
आपका ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित वनों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार मिलाइए। अब देखो वनों का प्रकार दिया गया है और क्षेत्रफल दिया गया है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा वन कौन से हैं हमारे पास? हमने देखा था ना मध्यम सघन वन हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो इसमें सबसे बड़ा डेटा देखो आप सबसे पहले। तो मध्यम सघन वन में देखो सेकंड जो बी का है, बी पे 4 आ रहा है। कहाँ आ रहा है? यहाँ बी पे 4, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। बिल्कुल ये ठीक हो गए, तो ये दोनों आपके हट गए। इसके बाद झाड़ियाँ हमारे पास सबसे कम है। ठीक है, तो झाड़ियाँ यहाँ डेटा कौन सा है? 412 वाला सबसे कम है, तो ये 3 आ रहा है हमारा। जो डी का 3 देखो, तो डी का 3, यहाँ भी डी का 3 है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। देखो अभी फंस गए हम। हमें 3 फैक्ट पता होने चाहिए इसमें। अब अति सघन वन कितने हैं हमारे पास, और इसके बाद खुले वन कितने हैं? तो खुले वन कितने हैं हमारे पास? लगभग 6000 के आसपास है, 6500। तो इसका हो गया आपका एक। देखो खुले वन का कितने हैं हमारा? खुले वन 6519, और अति सघन तो इसका बचा आपका। तो आप देखो 4 1 3 देख जुड़ रहा है कहीं, 4 1 3, यहाँ क्या आ रहा है? 4 1 3, ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। अब तो ये बिल्कुल हम यहाँ 2 ऑप्शन आपको मिल गए भाई एक जैसे। देखो 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो जो ए भी सही है और आपका डी भी सही है। ठीक है, तो आप देखो अति सघन वन कितना आ गया आपके? 5266। मध्यम सघन वन कितने आ गए आपके? 12517। खुले वन आ गए आपके 6519, और झाड़ियाँ देखो ये कितनी है आपकी? 412.88। ये सारे के सारे डेटा किसमें? वर्ग किलोमीटर पे हैं। ठीक, तो ये देखो कि राज्य में मध्यम सघन वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ये अब फैक्ट पता होने चाहिए, मध्यम सघन वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ऐसी अगर तालिका आपको मिल गई, आपको डेटा मिल गया कि भाई सबसे अधिक वाला कौन सा है 12000 के आसपास, तो मध्यम सघन वन। तो इस और झाड़ियाँ आपके पास सबसे कम है, तो इस हिसाब से आप आंसर तक पहुँच जाओगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 कि वनों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार मिलाइए। अब अति सघन वन, मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन हमारे पास सबसे ज़्यादा है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका? ये इसको एक मानिए, इसका तो हो गया आपका 1। ठीक है, झाड़ियाँ हमारे पास सबसे कम है, तो इसका हो गया आपका 3। अब देखें आपकी बी पे 1 कहाँ पर आ रहा है आपका? बी पे 1 आ रहा है आपका यहाँ, और डी पे 3 आ रहा है। ये बिल्कुल ठीक है, देखो आंसर तक पहुँच गया आप। 4 1 2 और 3। अब देख लीजिए कि पहले का क्या हो गया आपका? 4 हो गया। देखो पहले का क्या हो गया? अति सघन वन कितने हो गए आपके? 9.85%। मध्यम सघन सबसे ज़्यादा है हमारे पास 23.40%। इसके बाद खुले वन हो गए हमारे पास 12.19%, और झाड़ियाँ हो गई हमारे पास 0.77%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचाई के अनुसार वन क्षेत्र का मिलान करना है हमें। देखो 0 से 500 मीटर में कितने हैं? 500 से सबसे ज़्यादा कहाँ है हमारे पास वन? तो हमने देखा था ना कि 1000 से और 2000 मीटर के बीच सबसे ज़्यादा वन है। तो इसमें देख लीजिए आपकी सबसे ज़्यादा किसमें है? तो 3 का 3 तो मिल ही रहा है। देखो 3 पे 3 मिल रहा है कहीं, सी पे देखो, सी का आपका 3 हो गया, तो सीधे आंसर तक पहुंच जाओ। ए का 1 हो गया, 2 का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, डी का 4 हो गया। तो मिला लीजिए कि 0 से और 500 मीटर के बीच कितना है? 2827.73 वर्ग किलोमीटर है। 500 से 1000 मीटर के बीच है आपका 3937, और 1000 से 2000 के बीच सबसे अधिक है हमारा 10,027.08 वर्ग किलोमीटर, और 4000 मीटर से ऊपर देखो कितना होगा आपका? कम ही होंगे ना, वहाँ तो वैसे भी ज़्यादातर बर्फ़ है। तो ये कितना हो गया आपका? 12.94 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो आंसर क्या हो गया आपका? ए 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊंचाई के अनुसार वन प्रतिशत का मिलान करना है आपने। तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा कहाँ है हमारे पास वन? 1000 से 2000 के बीच में है, तो इसका क्या होना चाहिए आपका आंसर? देखो तो जो आपका 0 से 500 मीटर के बीच ना, तो ये हो गया आपका 11.63%। ठीक है, तो इसका तो हो गया आपका 4। ठीक, इसके बाद 1000 से 2000 के बीच सबसे ज़्यादा है, तो इसका तो होना चाहिए 3 भाई, क्योंकि 41.25% है। फिर 2000 से आपका 3000 मीटर के बीच में कितना है आपका? तो वो आपका है लगभग 23.60%। तो इसका हो गया 2। क्यों? क्योंकि जो 4000 मीटर से ऊपर है ना, वहाँ सबसे कम होगा, वहाँ तो बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो कहाँ है यहाँ सबसे कम? तो देखो सबसे कम क्या है? 0.053%। तो ये क्या हो गया इसका? आपका 1 हो गया। तो चौथे का आपका 1 हो गया। तो 4 3 2 और 1। तो हम आंसर देख लेते हैं। 4 1 2 3, तो क्या हो गया आपका? ये देखिए 4 3 2 1। ठीक, तो ये हो गया आपका ए। ये याद रखना कि 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर प्रतिशत वितरण सर्वाधिक सघनता को दर्शाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि राज्य में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 71.05% है, और रिकॉर्डेड वन के अंतर्गत आरक्षित वन एवं संरक्षित वन आते हैं। ये तो दो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रिकॉर्डेड वन है ना, जो रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसके अंतर्गत क्या है आपका?
कि जो जितने भी वर्ग जो वन बटे हुए हैं ना, जो आरक्षित हैं, संरक्षित वन हैं, ये सारे के सारे रिकॉर्डेड वन ही में आते हैं। तो कथन 2 सही है। और राज्य में रिकॉर्डेड वन क्षेत्रफल का ना कुल क्षेत्रफल कितना है? 71.05%। ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये फैक्ट है। तो 1 और 2 दोनों सही हो गया आपका। तो इसका आंसर हो गया आपका सी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो ये देखो कि रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया में वे सभी क्षेत्र शामिल होते हैं जिन्हें सरकारी रिकॉर्ड में वन माना जाता है, जिसमें आरक्षित और संरक्षित श्रेणियां मुख्य हैं। पूछा भी जा सकता है कि भाई, आपका पूछ लिया जाएगा कि रिकॉर्डेड वन किसे कहते हैं, तो आपके उसमें आ जाएगा कि जिन वनों को सरकारी रिकॉर्ड में आपका रखा जाता है, जिनका सरकारी रिकॉर्ड रखा जाता है, और जिसमें क्या क्या आते हैं? आरक्षित वन भी आते हैं और संरक्षित वन भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? अब क्या पूछ रहा है? सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें आपको गलत देखना है। ठीक है, तो देखो कि 17वीं वन रिपोर्ट की तुलना में 18वीं वन रिपोर्ट में अति सघन वनों में 211.57 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.4% की वृद्धि हुई है। ये बिल्कुल ठीक बात है। बी क्या बोल रहा है? 17वीं वन रिपोर्ट की तुलना में 18वीं वन रिपोर्ट के मध्यम सघन वनों में 250.42 वर्ग किलोमीटर माने यानी 0.47% की कमी हुई है। ठीक है, ये भी बिल्कुल क्या है? ठीक बात है। 17वीं रिपोर्ट में बोल रहा है कि तुलना में 18वीं वन रिपोर्ट में खुले वनों में 37.55 वर्ग किलोमीटर यानी 0.07 की जो वृद्धि हुई है, ये भी बिल्कुल क्या है? ठीक है। और डी बोला है कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कुमाऊं मंडल में गढ़वाल मंडल की अपेक्षा 1% अधिक है। देखो 1% कहाँ ज़्यादा अधिक है? गढ़वाल का क्षेत्र ही ज़्यादा है, तो यहाँ हमारा वन ज़्यादा है, कुमाऊं में वन कम है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, ये क्या पूछ रहा था? सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कहाँ है आपका 1%? वो है आपका गढ़वाल रीजन में। तो ये आपके फैक्ट है, इन्हें आप जरूर से याद कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य में वन प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कूटों पर आधार पर असंगत युग्म का हमें चयन करना है। ठीक, देखते हैं। राज्य में कुल वन का 68.08% वन विभाग के अधीन है, ये बिल्कुल ठीक बात है। राज्य के कुल वन का 12.54% राजस्व विभाग, ये भी बिल्कुल ठीक है। राज्य के कुल वन क्षेत्र का 18.86 वन पंचायत जो ग्राम गांव में होती है। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। कुल वन का 0.42% निजी या नगर, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये चारों के चारों फैक्ट हैं, ये याद कर लेना। इस तरीके से पेपर में क्या पूछा जा सकता है भाई, कि इसमें से 2 सही दे दिए, 2 गलत दे दिए, या इनका डेटा ऊपर नीचे कर दिया, तो ये डेटा आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपको तो याद भी हो भी सकता है। देखो सबसे कम क्या है? कुल वन कहाँ होगा? जो भाई जो निजी है आपका। और क्या है? राज्य जो वन पंचायत है इसमें 18% याद रखो, राजस्व विभाग के पास 12% याद रखो, और वन विभाग के पास सबसे ज़्यादा होगा भाई, इसीलिए तो उसको वो विभाग ही बना हुआ है। तो ये क्या हो गए? चारों। तो इसमें क्या पूछा गया है कि आधार पर असंगत युग्म कौन सा है? इसमें कोई भी असंगत युग्म नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18वीं वन रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा है आपका। तो देखो सबसे क्या बोल रहा है कि असेंडिंग होता है ना, बढ़ते हुए क्रम में, कि जहाँ सबसे ज़्यादा आपका वन है। असेंडिंग क्या होता है? ऊपर बढ़ता हुआ, ठीक। और डिसेंडिंग क्या होता है? गिरता हुआ आपका, ठीक है। ये आपका होगा डिसेंडिंग, और ये हो गया आपका असेंडिंग मतलब आरोही क्रम, ठीक। तो आप देखो कि सबसे कम इसमें किस में है भाई? चमोली में है, तो 4 आना चाहिए पहले, ठीक है। तो 4 आइए, देखो एक ही जगह, एक ही से पता चल गया आपको, तीनों आंसर गलत हो गए। देखो चमोली आ गया सबसे पहले, इसके बाद आपका क्या आ गया? नैनीताल आया, फिर क्या आएगा आपका? उत्तरकाशी आएगा, और फिर क्या आएगा? पौड़ी आएगा। क्यों? क्योंकि वन क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा किसका है? पौड़ी का है। तो आपको यहाँ से भी, आप यहाँ से भी अगर देखो शुरू से आए तो भी पता चल गया, उल्टे से भी आते ना आप, कि आपको एक भी पता होता तो आप सही आंसर तक पहुँच जाते, ठीक। तो सबसे पहले देखो चमोली के बाद क्या आएगा आपका? चमोली के बाद आपका नैनीताल आएगा, फिर उत्तरकाशी आएगा, फिर आएगा आपका पौड़ी। नेक्स्ट देखो, 18वीं वन रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों को अवरोही, अब देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको पता करना है। डिसेंडिंग, अवरोही मतलब नीचे उतरते हुए, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है आपका? न्यूनतम वन क्षेत्रफल के हिसाब से जिलों का क्रम क्या है? देख लीजिए आप, चंपावत, फिर रुद्रप्रयाग, फिर हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर। सबसे कम किसमें? उधम सिंह नगर में। तो ढूंढ लो आप आंसर। ये देखो डी हो गया आपका 4 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जनपदों को सर्वाधिक वन प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। ये भी उतरते हुए क्रम में आपको लिखना है। तो आपने देखा होगा सर्वाधिक वन प्रतिशत
किस में है, इसमें देखो चंपावत में तो सबसे ज़्यादा है नहीं, है कि नहीं है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा चंपावत में, तो 1 नंबर सबसे पहले देखो आप कहाँ हो गया, आप देखो अब सीधे आंसर में पहुँच गया। अब 1 3 2 4 देखो चंपावत पहला हो गया, इसके बाद 3 नंबर पे क्या है नैनीताल फिर आ गया, फिर इसके बाद 2 नंबर पे पौड़ी है, फिर क्या है आपका टिहरी है, ठीक। नेक्स्ट देखो उत्तराखंड में किस श्रेणी के वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, तो क्या है आपका मध्यम सघन वन सबसे अधिक है। देखो मध्यम सघन वन हमारे पास सबसे अधिक है, ठीक। और मध्यम सघन वन अगर जिले की बात करेंगे तो क्या हो गया आपका पौड़ी में। नेक्स्ट देखो सर्वाधिक वनाग्नि की घटना कहाँ हुई आपकी, सबसे कम वनाग्नि की घटना कहाँ हुई आपकी, सर्वाधिक 1% कहाँ है आपका, और न्यूनतम 1% कहाँ है आपका। इसमें देखोगे आपके सर्वाधिक 1% इसके हिसाब से बोल रहा है ना ये, तो सर्वाधिक 1% कहाँ है आपका, ठीक है। और वनाग्नि की घटना कहाँ हुई आपकी सबसे ज़्यादा, देखो तो पहले का क्या हो गया सर्वाधिक वनाग्नि की घटना आपकी हुई नैनीताल में, ठीक। इसका तो ये हो गया आपका। और आपका सर्वाधिक कम वनाग्नि की ये हुई आपकी हरिद्वार में, तो इसका होना चाहिए आपका 3। तो 2 3 देखिए आप 2 3 कहीं है नहीं है, देखो तो आप आंसर तक पहुंच चुके हो कि A का 2 हो गया। देखो सर्वाधिक वनाग्नि की घटना कहाँ हुई आपकी नैनीताल में हुई है, उसके बाद सबसे कम वनाग्नि की घटना कहाँ हुई आपकी हरिद्वार में हुई है, तो इसका आपका 2 आ गया, इसका आपका 3 आ गया, ठीक है। सर्वाधिक 1% कहाँ है चंपावत में है ना, तो इसका 4 आ गया, और न्यूनतम 1% कहाँ है उधम सिंह नगर में, तो इसका क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो 2 3 4 1 देखो 2 3 4 1 तो क्या हो गया आंसर A, ठीक। नेक्स्ट देखें कि निम्न में से किस विकल्प में दी गई जानकारी गलत है। अब इसमें देखना है कि भाई जानकारी कौन सी गलत है आपकी, ठीक। तो देखो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद पौड़ी है, बिल्कुल ठीक बात है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जनपद उधम सिंह नगर है, बिल्कुल ठीक बात है, ये ठीक है ये ठीक है। सर्वाधिक 1% वाला जनपद नैनीताल है, ये प्रतिशत की बात कर रहा है, किस में है चंपावत में, तो ये तो गलत हो गया आपका। सर्वाधिक अति सघन वन वाला जनपद नैनीताल है, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या पूछ रहा था कि जानकारी गलत है, तो ये भाई सी पे जानकारी गलत है। क्यों, उसका अगर चंपावत होता तो वो जानकारी सही होती, ठीक है। ये देखिए सर्वाधिक 1% वाला जनपद नैनीताल है, सर्वाधिक 1% वाला जनपद चंपावत है, ना कि नैनीताल। अब ये देखो कि जो ये कथन था ना, तो ये गलत है हमारा, ठीक है, ये कथन गलत है। क्यों, चंपावत होना चाहिए था वहाँ। नेक्स्ट देखो कि 21वीं वन रिपोर्ट के अंतर्गत वनों के निम्न प्रकारों को क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है हमें, ठीक है। तो आरोही क्रम में करना है हमें, मतलब आपको ये पता करना है कि जो हमारे पास क्या है कि सबसे कम किस में है और कम से ज़्यादा की तरफ हमें बढ़ना है, ठीक। देखो जो झाड़ियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा हैं या कम है, सबसे कम है, ठीक। तो देखो ये हटा दो ये हटा दो, आपका ये तो बिल्कुल गलत है। जो क्या है झाड़ियाँ हमारे पास क्या है सबसे कम है। इसके बाद क्या किसका नंबर आता है हमारे पास, इसके बाद आता है हमारे पास अत्यधिक, हमारे पास क्या है सघन वन है, अत्यधिक सघन वन। उसके बाद है हमारे पास खुले वन, और फिर क्या है मध्यम सघन वन क्या है हमारे पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका आंसर सी, सबसे पहले झाड़ियाँ, फिर आपके अत्यधिक सघन वन, फिर क्या है खुले वन, फिर क्या है मध्यम सघन वन। तो ये इस क्रम को याद आप एक जगह पे नोट कर लेना, और सुबह शाम कभी कभार देख लेना, और एग्जाम से पहले तो देख ही लेना इस फैक्ट को भी। नेक्स्ट आपका वन विभाग की प्रशासनिक इकाइयों को उनके कार्य के अनुसार सुमेलित करना है हमें, कि भैया देखो जो आपका वो रहता है ना कि जो वन विभाग के जो आपका क्रम है, जो वन विभाग के अंतर्गत कर्मचारी होते हैं, तो देखो बीट जो होती है क्या है वन रक्षक के अधीन, ये बिल्कुल ठीक है। सेक्शन आपका क्या है वन दरोगा के अधीन, बिल्कुल ठीक है। रेंज में क्या आता है वन क्षेत्राधिकारी के अधीन, ये भी ठीक है। उप वन प्रभाग सहायक वन संरक्षक, तो ये बिल्कुल चारों के चारों मेल खा रहे हैं। तो क्या है इसका 1 2 3 4 ढूंढिए कहीं, तो ये आपका डी में 1 2 3 4, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तराखंड वन विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है, ठीक बात है। उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना 1 अप्रैल 2001 में हुई थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों कथन क्या है सही है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका सी, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो आप कि ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 में जारी की गई थी। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जो हमारी सेकंड स्लाइड थी उसमें मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट तथ्य बताए थे, उसमें भी मैंने ये मेंशन करा था कि जो ब्रिटिश काल में ना भारत की जो पहली राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी 1894 में, और आज़ादी के बाद 1952 में बनी। तो ये देखो क्या बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में, तो ये क्या है दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। तो क्या हो गया इसका आंसर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि
प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब आया आपका, और उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, क्योंकि उत्तर प्रदेश वन निगम जो अधिनियम है ये इसी के आधार पर, क्योंकि हमारा सन 2000 में हम अलग अलग हुए थे, उत्तर प्रदेश से अलग हुए थे, डिपार्टमेंट जैसे ही अलग हुए, तो किस तरीके से आपका वन विभाग बनेगा, तो वो आपके पास हमने जो फॉलो करा वो यूपी को फॉलो करा, तो इसलिए हमने उत्तर प्रदेश का वन निगम अधिनियम को ही फॉलो करके अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में वन निगम बनाया। ठीक है, अब देखो आप, तो इसका आंसर क्या होता है आपका, कि जो ये बोल रहा है कि भारतीय वन अधिनियम कब आया आपका, तो 1865 में आया था ना, ये आपने पढ़ा भी है भाई, आप इस इतिहास में भी पढ़ते हैं इसे, तो इसका क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। देखो पहले का 3 ढूंढिए आप, तो यहाँ 2 दे रहा है, ये यहाँ 4 दे रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो ये दोनों तो आपके गए। अब इन दोनों में देखना है आपको, सी और डी में हमें, ठीक है, और सी और डी हमारे देखो एक ही है, 3 1 2 4, यहाँ भी 3 1 2 4, तो आंसर तक आप पहुँच गए हो, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो देखो पहले का तीसरा देखो, भारतीय वन अधिनियम का क्या है, ये आपका 1865 में बना। ठीक है, उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम कब बना आपका, ये 1974 में बना आपका। ठीक है, वो ये 1974 का था, और तब जा करके हमने इसे जब प्रदेश बना तब इसे अलग करा, तब अपना बनाया, तो इसका क्या हो गया आपका 1974, तो ये हो गया आपका, इसका एक हो गया आपका। ठीक, और इसके बाद उत्तरांचल वन निगम जो बना हमारा, तो ये कब बना, 2000 आपका 1 में। ठीक, और उसके बाद अखिल भारतीय वन अधिनियम जो रहा हमारा, वो कब रहा हमारा 1878 में, तो इसका आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, तो आप उसको एक बार फिर से देख लीजिए, प्रथम भारतीय वन अधिनियम कब बना है हमारा, तो ये बना है 1865 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम कब बना, 1974 में। उत्तरांचल वन निगम अधिनियम कब आया, 2001 में। फिर अखिल भारतीय वन अधिनियम कब आया आपका 1878 में। तो क्या आंसर हो गया आपका 3 1 2 4। ठीक, और ये डी में भी वही है और सी में भी वही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि उत्तराखंड के कुल वनों के क्षेत्रफल में 17वीं वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 18वीं वन रिपोर्ट में कितने वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। कितनी आई है आपकी, 1.30 वर्ग किलोमीटर की कमी आई थी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित जनपदों को न्यूनतम 1% के आधार पर आरोही क्रम में आपको जचाना है, ये कि हाँ भाई आरोही क्रम में क्या होना चाहिए। तो क्या आना चाहिए सबसे पहले, क्या पिथौरागढ़ आना चाहिए, या उधम सिंह नगर आना चाहिए, या चमोली आना चाहिए, या आपका हरिद्वार आना चाहिए। तो कौन सा आना चाहिए आपका, सबसे पहले आना चाहिए आपका उधम सिंह नगर। देखो उधम सिंह नगर के बाद आएगा आपका हरिद्वार, फिर आएगा आपका क्या, फिर आएगा आपका पिथौरागढ़, फिर आएगा आपका चमोली। ठीक है, चमोली में यहाँ इसमें सबसे अधिक है, तो सबसे कम से हमको कहाँ बढ़ना है, ज़्यादा में बढ़ना है। तो 4 हो गया, ठीक है, फिर 3 आ गया, फिर आपका 1 आ गया, और आपका फिर आपका 2 आ गया। तो देखिए 4 3 1 2 ढूंढिए यहाँ, 4 3 1 2 4 3 1 2, तो इसका आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो कि जो 17वीं वन रिपोर्ट है 2021 की बात कर रहा है ये, फिर क्या बोल रहा है कि 18वीं वन रिपोर्ट में उत्तराखंड के कितने जिलों में वनों के क्षेत्रफल में कमी दर्ज की है। मतलब कितने जिले ऐसे रहे वनों का क्षेत्रफल है वो 2021 में ज़्यादा था, और 2023 वाली जो वन रिपोर्ट आई उसमें कम है। तो इसका आंसर है आपका, देखो ये वो है आपके 7 डिस्ट्रिक्ट। अब देखो कि कौन कौन से रहे हैं वो 7 डिस्ट्रिक्ट आपके, जो मुख्य आपने देखे ना, अभी जितने हमने पूरे डेटा दिखाया था, आपका जो फ्रंट में आपकी वो लगी हुई है उसमें आपको ये दिया गया है कि जो 7 जनपद है हमारे। नेक्स्ट है आपका, देखो उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन आवरण वाला जनपद आपका कौन सा है। देखो सबसे कम कौन सा है आपका, तो उधम सिंह नगर है, तो क्या हो गया आपका डी। देखो भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन उधम सिंह नगर में पाए जाते हैं। उत्तराखंड का प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक वन आवरण कहाँ पर है आपका, तो क्या नैनीताल में। क्या पूछ रहा है, प्रतिशत के पूछ रहा है, तो प्रतिशत में याद रखना आप, नैनीताल नहीं, रुद्रप्रयाग नहीं, पौड़ी नहीं, क्या बी चंपावत। ठीक है, देखिए फिर नेक्स्ट क्या है आपका, उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन आवरण वाला जनपद कौन सा है। अभी तक किसकी बात कर रहे थे कि प्रतिशत की बात, अब तो ये क्या हो गया आपका, इसमें सीधे आ गया आपका पौड़ी, ये तो हमने देखा ही है। नेक्स्ट आपका देखो कि 2024 में उत्तराखंड में वन आवरण की सबसे अधिक वृद्धि किस जिले में हुई। तो ये कहाँ हुई थी आपकी, तो टिहरी में, गढ़वाल में हुई थी, जहाँ क्या है सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ भी हैं। तो इस बार वाले में एक काम ये अच्छा रहा टिहरी के लिए कि जो वन आवरण है वहाँ सबसे अधिक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट देखते हैं हम, उत्तराखंड में 2024 में वन आवरण की सबसे अधिक कमी किस जिले में हुई, कि उधम सिंह नगर में हुई है क्या,
चमोली में हुई है क्या, चंपावत में हुई है क्या, उत्तरकाशी में हुई है क्या? तो आंसर क्या है, चमोली में। हाँ, सबसे अधिक कमी हुई है इसमें। मतलब जैसे देखा जाए कि चंपावत में कम कमी हुई या आपका बागेश्वर में कम कमी हुई, उस हिसाब से चमोली में जितने वन थे उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट नजर आई। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस जिले में 2021 और 2023 के बीच सबसे कम वन क्षेत्र का परिवर्तन हुआ? तो ये क्या है, बागेश्वर है भाई। जितना 2021 में था लगभग 2023 में भी उतना ही रहा, थोड़ा बहुत परिवर्तन नजर आए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार देश के किस राज्य में सर्वाधिक वन अग्नि के मामले दर्ज किए गए? तो कहाँ भाई सबसे ज़्यादा अग्नि? आपका अब स्टार्ट हो जाएगी आपकी फरवरी, होली जैसे ही आई, होली के बाद से क्या होता है कि अब वनाग्नि की घटनाएं आप देखोगे कि ये हर साल बढ़ती हुई आ रही हैं। तो 18वीं वन रिपोर्ट में भी देखा गया कि भाई जो उत्तराखंड है ना, यहाँ वनाग्नि की सबसे ज़्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं। नेक्स्ट है आपका, देखो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस जनपद में सर्वाधिक वन अग्नि के मामले दर्ज किए गए? देखो अभी तो स्टेट की बात हो रही थे, तो यहाँ क्या है, नैनीताल जो डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ सबसे अधिक क्या हुई, वन अग्नि के मामले दर्ज किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 18वीं द्विवार्षिक वन रिपोर्ट कब जारी की है? दिसंबर में जारी की है। देखो दिसंबर पर कौन सा, 21 दिसंबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यह रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। तो अब इस तरह से हमने उत्तराखंड की वन रिपोर्ट 2023 को समझा और उससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू कर लिए हैं। जितने एमसीक्यू बन सकते हैं ना, या जितने आयोग बनाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आएंगे इसी से ही। तो आप इसको एक बार, दो बार, जितनी बार आप देख सकते हैं आप देखना, और इस तरीके से तैयारी करके जाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली सभी एमसीक्यू सीरीज आप तक समय पर पहुंचती रहे। आगे की क्लास में हम इस यूनिट के अगले महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ मिलेंगे, जो है उत्तराखंड में वन आंदोलन। तब तक आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए उत्तराखंड स्टडी जंक्शन के साथ। धन्यवाद।